हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। अपने आज की इस वीडियो में हम 18वीं सदी के भारत के बारे में जानेंगे। तो देखो, मैं एक स्टोरी के टाइप में आपको ये सब चीज़ें बता दूंगी। उसके बाद आप जब बुक रीड करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। लेकिन मैं ये नहीं कहती बिल्कुल आप ये सुन लो और आपका ये पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये सुनने के बाद आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। जब आप फिर उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। तो देखो क्या हुआ था ना, जो 18वीं सदी का भारत है ना, उसका जो इतिहास है वो बहुत गौरवहीन या श्रीविहीन शताब्दी थी, मतलब अच्छी नहीं थी। 1707 ईस्वी में अंतिम जो मुग़ल सम्राट थे औरंगजेब, उनसे पहले सब जो भी औरंगजेब तक सारे ही शक्तिशाली थे। तो औरंगजेब की ना मृत्यु हो गई 1707 में। तो उसके साथ ही लगता है कि मुग़ल साम्राज्य की जो शक्ति थी ना, उसका अंत हो गया। इसी उसमें मोनियर विलियम कुछ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है मानो गोलकुंडा के हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ शाही ताज अचानक धराशायी हो गया और उनके बिखरते हुए रत्नों के लिए एक लूट सी मच गई। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? बाबर ने। और कब? 1526 में। अन्य मुग़ल शहंशाहों द्वारा अपनी चरम सीमा तक पहुंचता हुआ सबके लिए ईर्ष्या का विषय बन गया था। वही मुग़ल साम्राज्य 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद थोड़े ही वर्षों में विघटित हो गया। तो 1707 में औरंगजेब की हो गई थी मृत्यु। उसके बाद ये जो टूटना बिखरना शुरू हुआ है ना, तो ये सिलसिला ऐसे चलता चला गया, जिससे कि पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया पूरा साम्राज्य। औरंगजेब के जीवन काल में उनके अपने महान व्यक्तित्व के कारण तो इसके विषय प्रभावी दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी आंखें मूंदने के साथ ही शक्तियों का बिखरना साम्राज्य का बिखरना शुरू हो गया और विघटन की शक्तियों ने अपना सिर उठा लिया। उसके अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारियों के शासनकाल में विशृंखलता की प्रवृत्ति तेजी से क्रियाशील हो गई, मतलब टुकड़े टुकड़े होने की। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उत्तरकालीन मुग़ल बादशाहों ने अपनी सत्ता और महिमा तथा अपने गौरव को खो दिया और उनका साम्राज्य दिल्ली के इर्द गिर्द कुछ मीलों तक सिमट कर रह गया। उधर अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के आक्रमणों ने भी बड़ी तीव्रता से मुग़ल साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। इन परिस्थितियों से लाभ उठाते हुए हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, अवध, मैसूर, केरल, राजपूतों, रोहिलों, जाटों, सिखों और मराठों ने दिल्ली से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। पहले से ही कुछ क्षेत्रों में सत्ता की प्राप्ति के लिए पारस्परिक झगड़े चल रहे थे और वे बंद नहीं हो पाए थे। अतः भारत में न तो एकता थी, न कोई शक्तिशाली केंद्र था जो सभी को इकट्ठा रख सके, जो शत्रुओं का मुकाबला कर सके और जो सभी का एक नेतृत्व प्रदान कर सके। इस गंभीर परिस्थिति का विदेशी व्यापारी कंपनियों ने भी बहुत फ़ायदा उठाया। अब 1761 में हुआ क्या? पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसमें मुग़ल साम्राज्य अपनी गरिमा खोकर दिल्ली तक सिमट गए और अंत में 1803 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनियों ने दिल्ली को भी अपने शासन में ले लिया। अब सैनिक कार्यवाही की ओर दिल्ली के शहंशाहों को कंपनी का पेंशनर बना दिया और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। अब इन सभी राजनीतिक अवस्थाओं के साथ साथ ही भारत की सामाजिक दशा भी काफ़ी शोचनीय थी। भारतीय समाज में अनेक कुरीतियाँ थीं, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा आदि। इन कुप्रथाओं के कारण समाज में स्त्रियों की दशा भी अत्यंत दयनीय थी। इस प्रकार जाति प्रथा और गुलामी प्रथा भी प्रचलित थी उस समय। आर्थिक क्षेत्र में भी भारत पर्याप्त प्रगति नहीं कर सका, क्योंकि भारतीय कृषि बहुत पिछड़ गई थी। अशांति और असुरक्षा के कारण व्यापार पर भी बुरा प्रभाव पड़ा था। भारत में प्रचलित शिक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण थी। यह शिक्षा प्रणाली परंपरागत थी। पश्चिमी दुनिया के साथ इसका कोई संपर्क ही नहीं था, सिर्फ वहीं की जानकारी उसमें।
इसके साथ ही स्त्री शिक्षा की भी पूरी तरह से अवहेलना की गई थी। स्त्री शिक्षा थी ही नहीं। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी पतन के लक्षण उभर चुके थे। 18वीं सदी के भारत को काला युग या डार्क एज के नाम से पुकारा जाता है। आने वाला समय भारत के लिए एक अभिशाप बनकर उभरा। भारत में पुनः राजनीतिक एकीकरण की स्थिति किसी को भी प्राप्त नहीं हुई। यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश तथा उनकी कामयाबी इस बिखरे हुए भारत पर आधारित थी। अंग्रेजों ने दोबारा भारत को एक सूत्र में बांधा, लेकिन उनका उद्देश्य, उनका हित नहीं था कि हम इनको एकजुट कर देंगे और शक्तिशाली बना देंगे। इसलिए 18वीं शताब्दी में भारत ऐसे दौर पे पहुंच गया जहां से काफ़ी समय तक उसे अंधकारमय युग में रहना पड़ा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में हम इसी के अगली वीडियो में इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहें जीके बैंक।